Hello everyone, lecture number 3, subject name RDM, semester 3, डिप्लोमा कंप्यूटर MSBTE, राइट। इससे पहले दो लेक्चर में हमने देखा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, राइट। तब ये लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे द कोर कंसेप्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड कोर कंसेप्ट ऑफ द DBMS सॉफ्टवेयर, राइट। So, what is DBMS? As we know, DBMS is a collection of the interrelated data and set of programs for access and what storing data, right? So, what is DBMS? DBMS is a software. Okay. So, what is the working of DBMS? DBMS software provide the interface between the database एंड द यूज़र, राइट। डेटाबेस कहाँ पे स्टोर है? डेटाबेस कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है, और यूज़र जो एंड यूज़र है वो डेटाबेस के बीच में, दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरफेस, राइट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द DBMS सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर इज अ वी कैन से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, ये सब हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर रन ऑन अ हार्डवेयर, राइट। सो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर? ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर इज यूज टू कन्वर्ट रियल वर्ल्ड कंसेप्ट इनटू वर्चुअल वर्ल्ड, राइट। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स है, जो कंसेप्ट है, राइट, उसको वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, कुछ टाइम पहले यानी 30-40 साल पहले रेलवे में टिकट कैसे मिलता था? एक पंच कार्ड पे टिकट मिलता था, पंच करके, राइट। सो देर इज़ नो सॉफ्टवेयर, एक पंच किया और टिकट मिलता, राइट। अब वो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था, रियल वर्ल्ड कंसेप्ट था, उसको हमने कंप्यूटर में एज ए सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट कर दिया, तो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर बना दिया, राइट। फॉर एग्जांपल पहले अकाउंटिंग जो होता था वो बड़ी बड़ी वो जो बुक्स रहती थी उसके अंदर अकाउंटिंग होता था, राइट। और आज अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, राइट। तो what is the purpose of the software? Software is a thing which convert the real world problems, we solve the real world problem and real world concept into the computer world, into the virtual world. And what is a computer? Computer is a multi-purpose programmable digital electronic device, right. मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल वीडियो के लिए देखने के लिए भी, चैटिंग के लिए भी, ऑडियो कॉलिंग के लिए भी, और बाद में मल्टीपल सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ होते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है, राइट। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी यूज़ होता है, राइट। मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल, कंप्यूटर इज द ओनली डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ प्रोग्रामेबल। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पण कैलकुलेटर प्रोग्रामेबल नहीं है, राइट। मोबाइल is a electronic device but mobile is not a programming not a programmable device, right। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सारे के प्रोग्राम्स, सारे के सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर पे बनेंगे, तो कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स 01 में काम करेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, राइट। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन ये हो गया। तो कंप्यूटर के ऊपर हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो DBMS का सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर बनाएगा। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है, यहाँ पे हमको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, मगर किसका? DBMS का, राइट। तो ये चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कोर कंसेप्ट है, इसमें हमको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखना है, इट इज़ ए थियरी पार्ट, इट इज़ अ कंसेप्ट। इन फ्यूचर इफ़ यू क्रिएट एनी सॉफ्टवेयर देन कीप इन माइंड दोज कंसेप्ट, राइट। सो यहाँ पे देखो ये जो वीडियो, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमको कवर करने हैं, जैसे कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूज़र। अगर एग्जाम में आया लिस्ट
टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स, तो आपको डेटाबेस यूज़र के नाम को लिस्ट करना है, राइट। जैसे कि नेव यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूज़र एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। ये 4 तरीक़ा के डेटाबेस के क्या यूज़र्स है। और अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो 4 के नाम खाली लिस्ट करने, और 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको एक्सप्लेन करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ये 6 मार्क्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, इसमें क्या करना है, हमको डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पूरा बनाना है, जो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, राइट। और ये सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 को ही बिलोंग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 का, लिस्ट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द डेटाबेस यूज़र, वो चैप्टर नंबर 5 का है। मगर हम जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन क्वेरी प्रोसेसर, इट इज़ द वन पार्ट ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क, एक्सप्लेन स्टोरेज मैनेजर, वो भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। लिस्ट बोला है 2 मार्क्स के लिए, तो खाली उसके जो फंक्शन है उसको लिस्ट करना है, खाली नाम लिखना है। अगर एक्सप्लेन बोला है तो आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, राइट। तो वी कैन स्टार्ट विद द डेटाबेस टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स, राइट। उससे पहले हम एक बार आर्किटेक्चर का व्यू कर लेते हैं। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। मैं आपको बाद में मेल भी कर दूंगा और व्हाट्सएप भी दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर में है, जो पहला जो लेयर हमको दिखता है, पहले हम क्या करेंगे, डीबीएमएस को टियर में, टायर में, लेवल में हम डिवाइड करेंगे, उसको मॉड्यूल बोलेंगे, राइट। तो फर्स्ट मॉड्यूल एंड फर्स्ट मॉड्यूल इज द व्हाट, यूजर्स, टाइप्स ऑफ यूजर्स, राइट। पहले नेव यूजर, NAIVE, नेव यूजर्स, राइट। नेव यूजर क्या होते हैं, जो खाली सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ATM मशीन पे जब जाते हैं मनी विड्रॉ करने, तो हम नेव यूज़र है, हमको सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम खाली सिस्टम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। तो हमने क्या डाला, कार्ड डाला, देन उसके बाद हमने जो भी अमाउंट है वो डाला और अमाउंट विड्रॉल हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी जीमेल और फेसबुक या कोई भी वेबसाइट हम यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे नेव यूज़र रहते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी कंसर्न नहीं रहता, हम ओनली एंड यूज़र है, हमको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम नेव यूज़र है। सेकेंड यूज़र इज़ द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नेव यूज़र के नीचे क्या लिखा है, एप्लीकेशन इंटरफेस। नेव यूज़र इंटरफेस यूज द एप्लीकेशन, राइट। लॉगिन फॉर्म एंड व्हाट होम पेज, वो क्या करेगा, यूज़ करेगा, राइट, उसका अकाउंट को यूज़ करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम, राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, राइट। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, देखो, प्रोग्राम इज अ collection of the commands, right, and the software is a collection of the programs. So application programmer write application software, right. There are the 2 types of software, system software and application software. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने के लिए यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडो OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो XP, विंडो 10, ओके, और लिनक्स, यूनिक्स, ओके, मैक OS, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हम डिस्कस करें तो कंपाइलर, लोडर, लिंकर, इंटरप्रेटर, वो सब क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी विंडो OS के अलावा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो भी उसके ऊपर रन होता है, राइट, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं नोटपैड, कैलकुलेटर, पेंट, देन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS ऑफिस, ब्राउज़र, सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाएगा, यानी वो नोटपैड बनाएगा, वर्डपैड बनाएगा, पेन बनाएगा, कैलकुलेटर बनाएगा, ओके। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाएगा। फिर है सोफिस्टिकेटेड यूज़र। सोफिस्टिकेटेड यूज़र मीन्स व्हाट, इट इज़ अ यूज़र जिसके पास कुछ ज़्यादा कंट्रोल हो गया, जो डेटाबेस में क्या करेगा, क्वेरी पास करेगा,
क्वेरी टूल्स को यूज़ करेगा, क्वेरी पास करेगा, राइट। डेटाबेस देखो, सॉफ्टवेयर में दो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है उसका फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड जिससे यूज़र इंटरफेस होता है, जो यूज़र उससे इंटरेक्ट करता है, और बैक एंड वो पार्ट होता है जिसमें डेटाबेस स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पे जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट। डेटाबेस को क्रिएट करेगा, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेगा, डिलीट करेगा, अपडेट करेगा, राइट, डेटा को अल्टर करेगा, राइट। और ये सारे के सारे जो काम है वो कौन करेगा? सोफिस्टिकेटेड यूज़र। यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर खाली एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रिएट करेगा, बट यहाँ पे जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन भी करेगा, राइट। तो क्वेरी पास करेगा और क्वेरी के बाद उसका रिजल्ट लेगा। फॉर एग्जांपल बैंकर है, राइट, कैशियर है, वो क्या करेंगे? वो जब हम कोई भी अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉल करने जाएंगे तो वहाँ पे वो क्वेरी पास करेंगे, राइट। क्वेरी पास करने के बाद वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो एक में डिडक्ट होगा और दूसरे में ऐड होगा, राइट। एक अकाउंट से डेटा डिडक्ट होगा, दूसरे अकाउंट में डेटा ऐड होगा। तो ये काम किसका है? सोफिस्टिकेटेड यूज़र का। उसके बाद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ पर्सन विच हैव द ओवरऑल कंट्रोल ऑन डेटाबेस, राइट। तो क्या है? सेंट्रल कंट्रोल ओवर डेटाबेस, उस पूरा डेटाबेस पे सेंट्रल कंट्रोल होगा, राइट। उसके फंक्शन क्या है कि वो स्कीमा डिफाइन करेगा, राइट। स्कीमा इज व्हाट? आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, पूरे आर्किटेक्चर को वो डिफाइन करेगा। वो स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा कि डेटा किस तरह स्टोर होना चाहिए, और एक्सेस मेथड को भी डिफाइन करेगा कि डेटा हाउ टू एक्सेस डेटा, हाउ टू स्टोर एंड हाउ टू एक्सेस डेटा। फिर स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। अगर कुछ फ्यूचर में चेंज हुआ, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा या व्यू स्कीमा, तो वो अंडर कंट्रोल ऑफ द डीबीए होगा, राइट। स्कीमा को मॉडिफिकेशन करने का काम किसका है? डीबीए का काम है। ग्रांटिंग ऑफ ऑथोराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस, यानी क्या करेगा? वो ग्रांट करेगा, राइट। किसको डेटा का एक्सेस देना है, किसको रीड ओनली व्यू देना है, किसको रीड एंड राइट देना है, किसको अपडेट का ऑप्शन देना है, किसको राइट का ऑप्शन देना है, वो सब डिसाइड करेगा डीबीए। उसके बाद परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, परफॉर्मेंस, डेटाबेस का परफॉर्मेंस कैसा है, राइट। डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है या नहीं है। तो व्हाट इज अ कंसिस्टेंट? देखो डीबीएमएस में कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, राइट। तो कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल पर्सन ए 500 ट्रांसफर करेगा पर्सन बी को, कोई भी डेटाबेस यूज़ करेगा, जैसे कि उसने यूबीआई यूज़ किया, गूगल पे या पेटीएम या कुछ भी उसने यूज़ किया, तो क्या करेगा? वो पर्सन का आईडी होगा, वहाँ से वो आईडी डालेगा और अमाउंट डालेगा टू ट्रांसफ़र, उसके बाद उसका पासवर्ड डालेगा तो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 500 जो पर्सन ए में से माइनस होगा और 500 पर्सन बी में ऐड होगा, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन क्या हुआ? यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, यानी ट्रांजेक्शन इज़ अ बंच ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे क्या हुआ? एक अकाउंट से डेटा डिडक्ट हुआ और दूसरे अकाउंट में डेटा क्या हुआ? ऐड हुआ। अब ये जो प्रोसेस के बिटवीन, राइट, कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, यानी ट्रांजेक्शन फुल्ली सक्सेसफुल होना चाहिए। यानी 500 रुपया इसमें ए में से डिडक्ट होगा और कंपलसरी बी में 500 रुपीज़ ऐड होना चाहिए। अगर बी में 500 ऐड नहीं होता है तो ट्रांजेक्शन फेल है, राइट। तो कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट? कि यहाँ से डिडक्ट हुआ, यहाँ से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में। अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं है तो डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में, राइट। तो यहाँ पे देखो, नेव यूज़र, इंटरफेस विद द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, क्रिएट एप्लीकेशन, सोफिस्टिकेटेड यूज़र, पास द क्वेरी, राइट, एंड द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटा को स्कीमा डेफिनेशन और ओवरऑल कंट्रोल ऑन द डेटाबेस। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द योर डेटाबेस आर्किटेक्चर, राइट। उसके बाद है क्वेरी प्रोसेसर एंड स्टोरेज मैनेजर। ये दोनों क्वेश्चन भी अलग अलग आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम पहले देखें क्वेरी प्रोसेसर। अब क्वेरी प्रोसेसर देखने के लिए हम ऊपर से देखेंगे कंपाइलर एंड लिंकर, राइट। ये कौन यूज़ करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर यूज द कंपाइलर एंड द लिंकर, राइट, फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। व्हाट इज द कंपाइलर?
Compiler is a system software which convert high level language into the low level language, into the machine level language. Compiler is a system software which convert the high level language data, high level language into the machine level language. लिंकर क्या है? लिंकर जैसे कि आपने सी में यूज़ किया है, conio.h हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड conio.h, वो लिंकर है. तो लिंकर क्या है कि जो सपोर्टिंग प्रोग्राम्स है, राइट. तो एप्लीकेशन रन करने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए सपोर्टिंग फाइल को लिंक करना, राइट. तो ये क्वेरी प्रोसेसर के कंपोनेंट्स जिसके अंदर कंपाइलर एंड लिंकर, राइट. वो कौन यूज़ करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर. ये ऊपर देखो एप्लीकेशन प्रोग्रामर यूज़ कर रहा है कंपाइलर एंड लिंकर, राइट. उसके बाद है DML क्वेरीज. तो वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड यूज़र पास द क्वेरी बाय यूजिंग DML क्वेरीज. DML क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. उसके अंदर 4 कमांड आते हैं: सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट. तो है ना, सोफिस्टिकेटेड यूज़र 4 कमांड का यूज़ करेगा: सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट. ये 4 कमांड को सोफिस्टिकेटेड यूज़ करेगा. और DML क्या है? DML है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसमें 4 कमांड आते हैं, वो यहाँ पे हो गया. उसके बाद है DBA. DBA क्या करेगा? स्कीमा डिफाइन करेगा. स्कीमा डिफाइन करेगा बाय यूजिंग द DDL इंटरप्रेटर. DDL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. राइट डाउन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट. इसका भी डेफिनेशन सेम है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? तो कंपाइलर क्या करेगा? एक साथ पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और मशीन में कन्वर्ट करेगा. इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर पहले क्या करेगा कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा. एक लाइन को लेगा एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी लाइन को लेगा एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करेगा, तो इंटरप्रेटर स्लो होगा, कंपाइलर फास्ट होगा, राइट. फास्ट काम करेगा, राइट. तो स्कीमा डेफिनेशन के लिए हमको DDL इंटरप्रेटर यूज़ करेगा. DBA फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस. तो हम भी DDL कमांड यूज़ करेंगे फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस, राइट. जब ओरेकल 10i या 11i में हम वर्क करेंगे तब, राइट. अब उसके बाद DML क्वेरीज किसको पास होगी? DML कंपाइलर एंड द ऑर्गेनाइजर, राइट. तो DML कंपाइलर और ऑर्गेनाइजर क्या करेगा? उसको DML क्वेरीज को कंपाइल करेगा. अब DML जो भी क्वेरीज होगी वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगी, राइट. अब वो जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो क्वेरी है वो DML कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज की क्वेरी को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, राइट. तो DML कंपाइलर क्या करेगा? कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज DML कमांड्स इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज कमांड, राइट. और ऑर्गेनाइजर यानी ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज करेगा टू फाइंड द बेस्ट पाथ टू एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, राइट. तो यहाँ पे DML कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर का ये वर्क है. उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, राइट. तो सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड रिफर टू द बिफोर एंड आफ्टर वर्जन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. यानी उसके बाद क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन. क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करेगा? जो DML जो क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट. DML क्वेरी को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. यानी आफ्टर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा. ओके. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड क्या करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड जो भी हमारा हाई लेवल का कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा. तो यहाँ पे देखो सेकेंड लेयर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड यानी हाई लेवल कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा. फिर DML कंपाइलर क्या करेगा? हाई लेवल DML कंपाइल कमांड्स को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा. और फाइनली क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो क्वेरी प्रोसेसर में इतने कंपोनेंट है: कंपाइलर एंड लिंकर,
DML क्वेरीज, DDL इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। नेव यूज़र क्या करेगा, जो उसने जो कमांड दिया है उसको वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, राइट। फिर कंपाइलर क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने जो भी कोड दिया उसको कंपाइल करेगा, उसको और प्रोग्राम के साथ दूसरी सपोर्टिंग फाइल को क्या करेगा, वो लिंक करेगा। DML क्वेरी सॉफिस्टिकेटेड जो यूज़र है उसके DML कंपाइलर क्या करेगा, उसके कोड को कंपाइल करेगा। एंड DBA क्या करेगा, जो DDL क्वेरी पास करके डेटाबेस को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और फाइनली क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन वो क्या करेगा, वो डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी फिजिकल लेवल पे डेटा को चेंज करना है वो हो जाएगा। जैसे कि इंसर्ट का कमांड डाला है तो इंसर्ट कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज एंड देन आफ्टर द क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन वो क्या करेगा, उसको डेटाबेस में उसको जो चेंज है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट। तो ये हो गया क्वेरी प्रोसेसर। ये अलग से आ जाएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वेरी प्रोसेसर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो व्हाट डिफरेंट डेटाबेस यूजर्स, ये 4 मार्क्स के लिए, राइट। दूसरा एक्सप्लेन क्वेरी प्रोसेसर, ये भी अलग से आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेरी प्रोसेसर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद का जो मॉड्यूल है वो थर्ड मॉड्यूल स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर क्या करेगा, अब देखो क्वेरी जो कमांड पास करना यूज़र का काम है, यूज़र ने सारे कमांड पास कर दिए, चारों यूज़र ने 4 तरह के यूज़र है जो डेटाबेस के यूज़र है, उन्होंने कमांड अपने अपने लेवल से पास किए। वो कमांड को कंपाइल करना, इंटरप्रेट करना वो क्वेरी प्रोसेसर का काम है। उसके बाद जो भी चेंजेस हुआ वो कहाँ पे होगा, डेटाबेस में। और डेटाबेस कहाँ पे, हमारे सिस्टम में स्टोर है, राइट। तो डेटाबेस में वो स्टोर है, तो जो स्टोरेज मैनेजर का काम क्या है कि डेटाबेस को स्टोर करना, बराबर। डेटाबेस को एक बार स्टोर करना, फिर उसको रिट्राइव करना, डेटाबेस को अपडेट करना, डेटाबेस को इंसर्ट करना, डिलीट करना। ये सब कौन से लेवल पे होगा, ये सब है ना फिजिकल लेवल स्टोरेज पे होगा, क्योंकि हमारा जो भी कोड होगा, जो भी डेटा होगा वो फिजिकली स्टोर होगा, हार्ड डिस्क पे, पेन ड्राइव में, CD में या DVD में, राइट। तो ज़्यादातर हम हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर है वो 0-1 के फॉर्म में होता है, राइट। डेटा कौन से फॉर्म में होता है, 0-1 के फॉर्म में होता है। तो पूरा के पूरा डेटा ऑर्गेनाइज करना है 0-1 के फॉर्म में हार्ड डिस्क के ऊपर, तो वो काम कौन करेगा, स्टोरेज मैनेजर। तो जो भी क्वेरी पास हुआ उसके हिसाब से डेटाबेस में चेंज करना, फिजिकल स्कीमा पे, फिजिकल लेवल पे डेटाबेस को बीट वाइज स्टोर करने का काम किसका है, स्टोरेज मैनेजर का। और स्टोरेज मैनेजर के कंपोनेंट है बफर मैनेजर, फिर उसके बाद है फाइल मैनेजर, उसके बाद है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, एंड उसके बाद फोर्थ वन है ट्रांजैक्शन मैनेजर, राइट। तो बफर मैनेजर देखिए, बफर मैनेजर क्या करेगा, ये टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। टेम्पररी स्टोरेज यानी मल्टीपल क्वेरी होगी तो क्या करेगा, वो जब अगर सिस्टम बिजी है और मल्टीपल क्वेरी है तो आगे आने वाली क्वेरी को स्टोर करके रखेगा, राइट। और क्वेरी का जो रिजल्ट है जो डिस्प्ले होने से पहले टेम्पररी बफर मैनेजर में स्टोर होगा। तो बफर मैनेजर इज अ टेम्पररी स्टोरेज, वो क्या करेगा, टेम्पररी स्टोरेज करेगा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डिस्क से हमारे रैम के ऊपर, राइट। डेटा कहाँ पे स्टोर है, हार्ड डिस्क के अंदर, और डेटा कहाँ पे डिस्प्ले होना है, रैम के ऊपर। जो भी हमारा मॉनिटर पे जो भी डेटा दिखता है वो पूरा का पूरा रैम पे होता है। तो बफर मैनेजर वर्क एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन द फिजिकल स्टोरेज एंड द टेम्पररी स्टोरेज, यानी रैम और हार्ड डिस्क के बीच में इंटरफेस का काम करेगा, राइट। क्वेरी पास होगी, डेटा आ गया, डेटा डिस्प्ले होने से पहले कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होना चाहिए, अगर राइट प्रोसेसर बिजी है तो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, बफर मैनेजर पे। उसके बाद है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या करेगा, जो डिस्क पे जो डेटा स्टोर है, राइट, उसको मैनेज करेगा और डिस्क के ऊपर स्पेस मैनेज करेगा। कि देखो हार्ड डिस्क हमारी जो जितनी भी GB की है, राइट, उसके ऊपर डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होना है, और बाद में डेटाबेस का साइज़ क्या है, डेटाबेस कौन से लोकेशन पे है, डेटाबेस कौन सी ड्राइव में है, डेटाबेस कौन से फोल्डर में है, वो पूरा का पूरा वर्क किसका है, फाइल मैनेजर का। फाइल मैनेजर यानी क्या, जो हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा को फाइल में मैनेज करेगा, वो फाइल मैनेजर का वर्क है। उसके बाद है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, राइट। ऑथराइजेशन मीन्स व्हाट, ऑथराइजेशन यानी क्या है कि
डेटाबेस को ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड, राइट। तो ऑथराइजेशन मैनेजर का काम क्या है, वो ऑथराइजेशन चेक करेगा कि जो भी यूज़र है, पर्टिकुलर यूज़र है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड से राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो ही वो फिजिकली डेटाबेस को क्या करेगा, एक्सेस देगा, अदरवाइज वो डेटाबेस का एक्सेस नहीं देगा, राइट। तो ऑथराइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। ऑथराइजेशन क्या करेगा कि ऑथोराइज करेगा कि पर्टिकुलर यूज़र इज ऑथोराइज और नॉट, वैलिड यूज़र और नॉट, राइट। तो ऑथोराइजेशन मैनेजर क्या करेगा, उसका ऑथोरिटी चेक करेगा, राइट। सेकेंड थिंग कि जो पर्टिकुलर यूज़र है उसको कौन सा परमिशन दिया है डीबीए ने, राइट का परमिशन दिया है, रीड ओनली का परमिशन दिया है, एग्जीक्यूट क्वेरी का परमिशन दिया है, रीड एंड राइट का परमिशन दिया है, या फिर सारा परमिशन दिया है। जो भी यूज़र को जो परमिशन दिया है, यानी किसी को रीड ओनली का परमिशन दिया तो खाली वो सिलेक्ट कमांड ही पास कर सकता है, डेटा को खाली रीड ही कर सकता है, वो डेटाबेस में कुछ भी राइट नहीं कर सकता है, राइट। ओनली रीड ओनली व्यू में डेटा को एक्सेस करेगा, राइट। इंटीग्रिटी मैनेजर यानी क्या, डीबीए डिफाइन करेगा इंटीग्रिटी रूल, यानी यूज़र है जिसका 18 साल से नीचे वाले यूज़र को डेटाबेस एक्सेस नहीं देना है, तो वहाँ पे हम कंस्टेंट पास करेंगे, एज नॉट लेस देन 18 ईयर्स, राइट। फिर हमारा जो पिन कोड है वो 6 डिजिट का है, और कोई कस्टमर उसका पिन कोड अगर गलती से ज़्यादा डिजिट का डाल रहा है तो वहाँ पे इंटीग्रिटी रूल होगा कि पिन कोड मस्ट बी इन 6 डिजिट, राइट। और फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर 10 डिजिट का है तो वहाँ पे डीबीए डिफाइन करेगा फ़ोन नंबर मस्ट बी, मोबाइल फ़ोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। अगर कोई यूज़र गलती से या जानबूझ के 10 डिजिट से ज़्यादा या कम डालता है तो वहाँ पे वो एरर जनरेट करेगा। या फिर ईमेल का प्रॉपर जो फॉर्मेट है, अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में अगर इंसर्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे इंटीग्रिटी रूल डिफाइन करेगा डीबीए, ओके। तो ये सारा काम, इंटीग्रिटी चेक करने का काम इंटीग्रिटी मैनेजर का काम है, राइट। और फाइनली क्या है, ट्रांजेक्शन मैनेजर। ट्रांजेक्शन क्या है, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट, कि इट इज़ अ बंच ऑफ कमांड्स, राइट, बंच ऑफ सेट ऑफ प्रोसेस, राइट, फॉर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन ए पर्सन बी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट। तो ए में से डिडक्ट होना चाहिए और बी में ऐड होना चाहिए, और ए में डिडक्ट हुआ और बी में ऐड हुआ तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अगर ए से डिडक्ट नहीं हुआ, बी में ऐड हो रहा है तो अनसक्सेसफुल, तो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी यही है कि कंसिस्टेंसी यही है कि डेटा जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दोनों पार्टीज में एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक में भी नहीं हो रहा है तो ट्रांजेक्शन फेल है, राइट। तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का काम ट्रांजेक्शन मैनेजर का है, राइट। तो यहाँ पे बफर मैनेजर क्या करेगा, बफर मैनेजर क्या करेगा, फिजिकल मेमोरी एंड मेन मेमोरी के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा और डेटा को बफर करेगा, एक स्टेशन प्रोवाइड करेगा डेटा को क्वेरी के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। फाइल मैनेजर का काम क्या है कि जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर स्पेस मैनेज करेगा और डेटाबेस का लोकेशन बताएगा, राइट। ऑथोराइजेशन क्या करेगा, इस चेक द ऑथराइज यूजर इज ऑथोराइज और नॉट, और परमिशंस, राइट, यूजर को कौन सी परमिशन डीबीए ने दी है उस हिसाब से डेटाबेस एक्सेस होगा। इंटीग्रिटी मैनेजर जो रूल्स है वो डिफाइन करेगा कि भाई फ़ोन नंबर राइट है या नहीं है, पिन नंबर राइट है या नहीं है, ईमेल का फॉर्मेट राइट है या नहीं है, ये सब रूल्स वो डिफाइन करेगा, राइट। और उसके बाद फाइनली क्या है, ट्रांजेक्शन मैनेजर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा। और फाइनली जो ये है, ये डिस्क है, राइट, इसके अंदर डेटा है, मेटा डेटा है, डेटा डिक्शनरी है, स्टेटिस्टिकल डेटा है और इंडाइसेस है। इंडाइसेस यूज फॉर द फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा तो डेटा फाइल है, डेटा डिक्शनरी स्टोर द डेटा अबाउट डेटा, यानी जो टेबल है उसके टेबल में कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का साइज़ कितना है, कॉलम का डेटा टाइप कितना है, इट इज़ अ डेटा अबाउट डेटा। और ये डेटा डिक्शनरी में मेटा डेटा होगा, और ये तुम्हारा डेटाबेस आर्किटेक्चर है, राइट। तो ये आर्किटेक्चर बहुत, अगर एग्ज़ाम में ये आर्किटेक्चर आता है तो आपको क्या करना है, पूरा जो है ड्रॉ करने के लिए आता है ड्रॉ कर दो, मगर ये
ज़्यादा करके ये जो क्वेश्चन है ना ऑप्शन में निकालो, क्योंकि है ना इसको लिखने में आधा घंटा जाता है, डायग्राम ड्रॉ करने में 20 मिनट और राइटअप करने में 15-20 मिनट। तो जहाँ तक वो ये क्वेश्चन को स्किप करना, अगर ये पूरा आ गया तो। हाँ, अगर इसका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन क्वेरी प्रोसेसर, तो क्वेरी प्रोसेसर के जो कंपोनेंट्स है वो लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन स्टोरेज मैनेजर, तो स्टोरेज मैनेजर के कंपोनेंट लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो। और डेटाबेस यूज़र्स, तो यूज़र के जो जो लिस्ट करो और उसको एक्सप्लेन कर दो, राइट। तो यहाँ पे देखो ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूज़र, 4 टाइप के डेटाबेस यूज़र है, नेव यूज़र्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूज़र एंड स्पेशलाइज्ड यूज़र। नेव यूज़र क्या है, जो डेटाबेस के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, जैसे हम लोग ATM का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जीमेल, फेसबुक हम यूज़ करते हैं, हम सब नेव यूज़र है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्रिएट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम देखेगा। फॉर सोफिस्टिकेटेड यूज़र क्या है, सोफिस्टिकेटेड यूज़र डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगा बाय पासिंग द DML क्वेरी, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। उसकी क्वेरीज कौन सी है, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो सोफिस्टिकेटेड यूज़र खाली 4 कमांड यूज़ करेगा, सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट, राइट। स्पेशलाइज्ड यूज़र DBA क्या करेगा, ओवरऑल डेटाबेस को क्या करेगा, क्रिएट करेगा और परमिशन प्रोवाइड करेगा, राइट। ये 4 टाइप्स ऑफ यूज़र हमने देख लिए। क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे डायग्राम में डिस्कस किया है, राइट। DML इंटरप्रेटर, जो DDL इंटरप्रेटर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड्स। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड कौन से, क्रिएट यूज़र, ट्रंकेट कमांड, राइट, क्रिएट डेटाबेस, राइट। क्रिएट के जितने भी कमांड है वो DDL के कमांड है, राइट। तो क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट, तो ये सारे जो क्रिएट के जो कमांड है वो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड है। और वहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, DDL कमांड को मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा। DML कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये 4 कमांड है, तो उसका कंपाइलर क्या करेगा, DML कमांड को मशीन में कन्वर्ट करेगा। क्वेरी इवेल्यूएशन इंजन क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और फिजिकल स्टोरेज पे डेटाबेस को चेंज करेगा। DML कंपाइलर एंड द ऑर्गेनाइजर, जो DML उसको कंपाइल करेगा DML स्टेटमेंट को और उसको ऑर्गेनाइज करेगा बिफोर एग्जीक्यूटिंग द DML कमांड। कंपाइलर और लिंकर ये क्या करेगा, जो एप्लीकेशन बनाई है एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने, उसके प्रोग्राम को क्या करेगा, वो कंपाइल करेगा और उसको सपोर्टिंग फाइल प्रोवाइड करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो भी नेव यूज़र है उसके जो कमांड से उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, यानी एक तरह का इंटरमीडिएट कोड होगा जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने से पहले वो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। उसके बाद स्टोरेज मैनेजर के कंपोनेंट है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। ऑथराइजेशन यानी वो चेक करेगा कि डेटाबेस यूज़र ऑथराइज है या नहीं है, राइट। अगर ऑथराइज है तो उसको एक्सेस देगा, अदरवाइज एक्सेस डिनाई करेगा। इंटीग्रिटी मैनेजर चेक द इंटीग्रिटी, फ़ोन नंबर, पिन नंबर का साइज़, नेम इन कैरेक्टर, रोल नंबर इन नंबर, राइट। ये सब इंटीग्रिटी है कि नंबर, हम रोल नंबर को नंबर में डालेंगे, वर्ड में नहीं डालेंगे। नेम को हम क्या करेंगे, कैरेक्टर में डालेंगे, नंबर में नहीं डालेंगे, राइट। फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होगा, मोबाइल फ़ोन नंबर। पिन नंबर 6 डिजिट का होगा। ईमेल का जो फॉर्मेट है @domain_name.com.in, जो भी वो इस तरह का एक फॉर्मेट होगा, तो फॉर्मेट के हिसाब से डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। ट्रांजेक्शन मैनेजर वो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन देखेगा कि फुल्ली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। अगर वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, सिस्टम फेल्यूर होता है, तो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाएगा, राइट, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। फाइल मैनेजर जो डेटाबेस को फाइल पे मैनेज करेगा, फिजिकल स्टोरेज पे स्टोर करेगा, उसका लोकेशन डिफाइन करेगा, उसका साइज डिफाइन करेगा, राइट। बफर मैनेजर जो फिजिकल जो हमारा डेटाबेस है, हार्ड डिस्क से और रैम के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, और जो क्या करेगा, डेटा रिजल्ट आने से पहले डेटा को बफर करेगा, वहाँ पे डेटाबेस को स्टोर करेगा, राइट। उसके बाद है फंक्शन ऑफ DBA के फंक्शन ये है, स्कीमा डेफिनेशन। DBA क्या करेगा कि ओवरऑल स्कीमा को डिफाइन करेगा, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, राइट। उसके बाद है स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन, यानी डेटाबेस को किस तरह स्टोर करना है, राइट, और डेटाबेस को
किस तरह एक्सेस प्रोवाइड करना है, वो काम किसका है, डीबीए का, स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। थर्ड इज अ स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। मीन्स व्हाट, अगर फिजिकल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे या व्यू लेवल पे स्कीमा का कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होता है, तो वो चेंज करने का अथॉरिटी किसके पास है, डीबीए के पास है, राइट। और फिजिकल ऑर्गेनाइज यानी फिजिकल लेवल पे जो स्कीमा चेंज है उसका भी ऑथराइजेशन किसके पास है, डीबीए के पास है। ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस, राइट, ये फोर्थ वाला पॉइंट है, ग्रांटिंग ऑफ द ऑथराइजेशन। तो अब क्या करना है कि हमको अथॉरिटी देना है कि खाली हमारा जो क्लास का डेटा है हमारे स्टूडेंट को एक्सेस होना चाहिए, कंप्यूटर ब्रांच का जो डेटा है कंप्यूटर के स्टूडेंट को एक्सेस होना चाहिए, मैकेनिकल और सिविल वालों को नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑथराइजेशन देंगे हमारे सारे यूज़र को, हमें हमारे सारे स्टूडेंट को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो ये ग्रांटिंग ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस, राइट। जो अदर ब्रांच वाले हैं वो हमारे डेटा एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं रहेगा। और ये यूज़र नेम और पासवर्ड देने का काम किसका है, डीबीए का काम है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, बार बार परफॉर्मेंस देखना, बार बार उसको चेक करना कि डेटाबेस का परफॉर्मेंस कैसा है, डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। डेटाबेस में क्या ड्रॉबैक है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, उसको रिमूव करना, ये सारा काम डीबी का है। रेगुलर मेंटेनेंस, डेटाबेस का सर्वर मेंटेन करना है, सर्वर का स्पेस मेंटेन करना है, ये सारा काम डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है, राइट। तो यहाँ पे हमने पूरा आर्किटेक्चर देखा। तो ये आर्किटेक्चर में इतने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, जैसे कि लिस्ट डेटाबेस यूज़र, राइट, 2 मार्क्स के लिए। लिस्ट क्वेरी कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेरी प्रोसेसर, लिस्ट डेटाबेस कंपोनेंट्स, लिस्ट स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट्स, लिस्ट फंक्शन ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे के सारे 2 मार्क्स के। अगर ये इस तरह आता तो आपको खाली लिस्ट करना है। और 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ड्रो ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ये 6 मार्क्स के लिए पूछेगा। अगर ये एक्सप्लेन के साथ पूछा तो, ड्रो पूछा तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। उसके बाद क्वेरी, एक्सप्लेन क्वेरी प्रोसेसर, तो क्वेरी प्रोसेसर के कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, राइट। एक्सप्लेन स्टोरेज मैनेजर, तो स्टोरेज मैनेजर के कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। और फाइनली एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन आपको क्या एक्सप्लेन करने हैं। तो ये डीबीए का आर्किटेक्चर है पूरा, राइट। इसके अंदर फर्स्ट लेयर में 4 यूज़र है, नेव यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूज़र एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। नेव यूज़र क्या करेगा, एप्लीकेशन इंटरफेस करेगा और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में वो कन्वर्ट होगा, राइट। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेगा यानी सॉफ्टवेयर बनाएगा और सॉफ्टवेयर को कंपाइल और लिंक करेगा, राइट। लिंकर क्या करेगा, जो सपोर्टिंग फाइल उसको सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करेगा, राइट। सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो डीएमएल कमांड यूज़ करेगा, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट। और डीएमएल कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा, राइट। तो डीएमएल जो हाई लेवल लैंग्वेज के डीएमएल स्टेटमेंट है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, यूज़ करेगा एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस, फॉर डिफाइनिंग डेटाबेस स्कीमा, तो डीडीएल कमांड वो पास करेगा। और डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करेगा, डीडीएल इंटरप्रेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज डीडीएल कमांड से उसको लो लेवल में कन्वर्ट करेगा। ये सारे कमांड डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल 3 डेटाबेस लैंग्वेज है। ये तीनों के 3 कमांड हम है ना चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, एकदम ब्रीफली देखेंगे। वो प्रैक्टिकल है, उसको हम रन भी करेंगे। ओरेकल 99 आपको या 10i आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फाइनली जो क्वेरी इवेल्यूएशन इंजन है वो क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। वो उसके बाद स्टोरेज मैनेजर है, स्टोरेज मैनेजर में बफर मैनेजर है, फाइल मैनेजर है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर है एंड ट्रांजेक्शन मैनेजर है। ये सबके काम अलग अलग है। ये बफर मैनेजर डेटा को बफर करेगा, फिजिकल से मेन मेमोरी में डेटा को क्या करेगा, इंटरमीडिएटर का काम करेगा। फाइल मैनेजर डेटा को फाइल में मैनेज करेगा, फिजिकल स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क पे डेटा को स्टोर करेगा। ऑथराइजेशन चेक करेगा कि
पर्टिकुलर यूज़र ऑथोराइज है या नहीं, उसको डेटाबेस का एक्सेस देना है या नहीं देना है, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड DBA प्रोवाइड करेगा, उस हिसाब से डेटाबेस एक्सेस होगा। इंटीग्रिटी मैनेजर यानी डेटा की इंटीग्रिटी चेक करेगा, राइट, इंटीग्रिटी डेटा इज करेक्ट और नॉट। फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर 10 डिजिट का है या नहीं है, पिन नंबर 6 डिजिट का है या नहीं है, ईमेल उसके प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, नेम की जगह पे नंबर तो नहीं डाला है, नंबर की जगह पे नेम तो नहीं डाला है, राइट, वो सब। और ट्रांजेक्शन मैनेजर ट्रांजेक्शन को वैलिड करेगा, ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल और नॉट, राइट। अगर अनसक्सेसफुल है तो उसको क्या करेगा, अवॉइड करेगा। तो ये जो क्वेश्चन से इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 5 में जो आने वाले हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी किए कुछ क्वेश्चन, जैसे कि डेटाबेस यूजर्स, टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स, ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है जो यहाँ पे कवर हुआ है। और उसके बाद है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, मगर वो आर्किटेक्चर के साथ है इसीलिए हमने उसको एक्सप्लेन किया है। तो टोटल ये जो लेक्चर है वो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 10, 14, 18 और 22। तो ये जो आर्किटेक्चर ये 22 मार्क्स का यहाँ पे कवर हुआ। अगर ये इसके अंदर 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, राइट। ये लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, उसके मार्क्स बता दिए। ये आर्किटेक्चर है, मैं आपको बाद में भी दे दूँगा, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो नोटबुक के अंदर, और इसके जो पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं जिस तरह मैंने वीडियो में बताया इस तरह, राइट। टाइप्स ऑफ यूज़र, क्वेरी प्रोसेसर, कंपोनेंट्स, स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ DBA। और फंक्शन ऑफ DBA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है, राइट, उसको अच्छे से करना, राइट। तो यहाँ पे हम ये वीडियो को फिनिश करते हैं, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बोलो, राइट, ओके।